हम लोग अभी जा रहे हैं काठमांडू टू जनकपुर। मैं अभी आपको यही वे दिखा रहा हूँ जिससे हम लोग जा रहे हैं। पूरा हिल्स का व्यू आता है। काठमांडू हम लोग पहले के पशुपतिनाथ नाथ जी के दर्शन किए और उसके बाद हम लोग जा रहे हैं जनकपुर धाम, माता जानकी के दर्शन करने के लिए हम लोग जा रहे हैं। तो यही रूट है, इसी से आपको जाना है, वही मैं आपको पूरा दिखा रहा हूँ। और फिर हम लोग जैसे धाम पर पहुँचते हैं तो फिर मैं वहाँ की विस्तृत जानकारी आपको पूरी देता हूँ कि वहाँ पर कैसे पहुँचा जाए। आप भी मेरे साथ चलिए। जय श्री राम, जय सीता माता। हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है माँ सीता के और भगवान श्री राम के विवाह स्थली के दर्शन करने का, जो नेपाल में है। नेपाल में जनकपुर धाम हिंदू का विशेष मंदिर है। जनकपुर धाम में हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आज हम भी दर्शन करते हैं और आप भी दर्शन कीजिए। इस पवित्र स्थली के आज हम लोग दर्शन आपको कराते हैं, जो आपका नेपाल में जनकपुर में है। अगर मैं इसकी लोकेशन की बात करूं तो ये बिल्कुल भारत के बॉर्डर पर पड़ता है, यानी भारत के मैं सीतामढ़ी से अगर मैं बात करूं तो 24 मील अप्रोक्स, यानी 24 मील के अप्रोक्स में ये आपकी जनकपुर धाम आ जाता है। लास्ट ईयर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ से बस सेवा भी शुरू की थी, यानी जनकपुर धाम से अयोध्या के लिए बस सेवा भी स्टार्ट की गई थी। प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा यहाँ पर ट्रेन सेवा भी शुरू की गई है, जो जनकपुर धाम से और जयनगर के लिए बीच में चलती है। उससे भी आप ट्रेवल कर सकते हैं और ये हिंदुस्तान से नेपाल के लिए पहली ट्रेन है जो यहाँ से चलती है। अभी हम आपको सारे दर्शन कराते हैं, पूरे मंदिर के दर्शन कराते हैं और फिर हम लोग हिस्ट्री जानेंगे, माता के मंदिर की हिस्ट्री जानेंगे, यानी जो विवाह स्थली है ये जनकपुर धाम है, इसकी पूरी हिस्ट्री आज हम लोग जानते हैं कि क्या हिस्ट्री है यहाँ की और क्यों यहाँ पर लोग आते हैं। आज हम लोग सारी हिस्ट्री में फ्रेंड्स हम लोग आज बात करेंगे। अगर मैं पौराणिक मान्यताओं की बात करूं तो ये मैथिली प्रदेश पूरा का पूरा, जिसके जो राजा थे वो महाराजा जनक थे और महाराजा जनक की जो राजधानी थी वो जनकपुर, महाराज जनक और माँ जानकी के नाम पर ही इस जगह का नाम जनकपुर पड़ा। अगर हम लोग रामायण की बात करें तो रामायण में 2 मुख्य चरित्र थे, एक श्री राम और दूसरा माता सीता। कथा के अनुसार अगर हम लोग कथा की बात करें तो राजा जनक के महल में एक शिव धनुष था, तो शिव धनुष को माता जानकी बचपन से ही अपने बाएं हाथ से उठाकर किसी भी स्थान पर रख देती थी। उस धनुष को पूरे राज्य में कोई भी नहीं हिला सकता था। तो जभी से महाराज जनक ने सोचा कि मेरी पुत्री एक देवी कुल से है और इनमें परम शक्ति है, तो इनका वर वही होगा जो इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा। जब माता जानकी बड़ी हुई, स्वयंवर की तैयारियां होने लगी, तो राजा जनक ने स्वयंवर के लिए सभी राजाओं महाराजाओं को सभी को बुलाया और उन्हें कहा कि जो भी इस धनुष पर, शिव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा, मेरी बेटी उसी के गले में अपनी वरमाला डालेगी। सभी राजाओं ने, सभी महाराजाओं ने कोशिश की, वो पर धनुष को हिला तक नहीं सके। उसके बाद गुरु विश्वामित्र जी की आज्ञा पाकर भगवान श्री राम ने धनुष को उठाया और उस पर प्रत्यंचा चढ़ाई, जिससे उस धनुष के 3 टुकड़े हुए। पहला हिस्सा स्वर्ग में पहुंचा, दूसरा हिस्सा पाताल में जाकर गिरा और तीसरा हिस्सा जो विशालकाय धनुष सागर के नाम से है, जो आज धनुष धाम के नाम से जनकपुर से करीब 40 किलोमीटर दूर स्थित है। वहाँ पर भी श्रद्धालु और पर्यटक काफ़ी संख्या में आते हैं और उस विशाल धनुष के आकार के पत्थर को देख सकते हैं। समय के साथ साथ जनकपुर विलीन हो गया। उसके बाद करीब 350 साल पहले महात्मा सूर किशोर जी को माता जानकी की सोने की मूर्ति इस स्थान पर प्राप्त हुई। उन्होंने माता की पूजा अर्चना स्टार्ट की और यहीं पर माता का मंदिर बनवाया, जिसका आज हम लोग जनकपुर के नाम से विकास हुआ और आज हम लोग जनकपुर के नाम से जानते हैं। भी आपको मौका मिले, इस पवित्र स्थली पर आने का मौका मिले, आप ज़रूर आइए। भारत से आप बाई ट्रेन आ सकते हैं, बाई फ्लाइट आ सकते हैं यहाँ पर, और आप ट्रेवल करके भी, यानी सेल्फ ड्राइव से भी यहाँ पर आ सकते हैं। अभी हम आपको दर्शन कराते हैं माता जानकी के, अभी आपको दर्शन कराते हैं। उसके बाद हम लोग विस्तृत में और डिस्कस करेंगे माता जानकी के मंदिर में यहाँ पर कैसे पहुँचा जाए, यहाँ पर खाने पीने की क्या व्यवस्था है, हम लोग सारी डिस्कस करेंगे। अभी आपको माता रानी के दर्शन कराते हैं।
अभी हमने आपको माता जानकी भगवान श्री राम के आपको दर्शन कराए। अभी हम आपको मंदिर का पूरा परिसर दिखाते हैं। पूरा मंदिर का परिसर, बहुत बड़ा प्रांगण है मंदिर का, बहुत बड़ा परिसर बना हुआ है जो आप ये देख रहे हो। वाइट संगमरमर से बना हुआ है, काफ़ी बड़ा मंदिर है। कहते हैं कि राजा जनक का यह महल हुआ करता था और यहीं पर माता जानकी की शादी हुई थी। यहाँ पर इसी के पास में आप अगर आप देखेंगे तो इसी के पास में यहाँ पर आज भी वह मंडप सजा हुआ है। जो भगवान श्री राम की शादी का जो मंडप था वो आज भी यहाँ पर विद्यमान है। इसी के पास में यहाँ पर आपके ऋषियों के जो आपको यहाँ पर आश्रम मिल जाते हैं। वाल्मीकि जी का आश्रम मिल जाता है और ऋषि के आश्रम यहाँ पर मिल जाते हैं। अभी मैं आपको बाहर का परिसर दिखा रहा हूँ। हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि यहाँ पर कैसे पहुँचा जाए। आप बाई फ्लाइट से आप डायरेक्टली यहाँ पर जनकपुर के लिए डायरेक्टली फ़्लाइट दिल्ली से ले सकते हैं या किसी भी आप नियरेस्ट एयरपोर्ट से यहाँ पर जनकपुरी के लिए यहाँ पर आ सकते हैं, या आप डायरेक्टली काठमांडू पशुपतिनाथ जी के दर्शन करने जा रहे हैं तो वहाँ से भी आप फ़्लाइट के थ्रू यहाँ पर आ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर बाई रोड आप आना चाहिए। बाई रोड अपनी गाड़ी से भी आप ट्रेवल कर सकते हैं और बाई रोड के साथ साथ आप अगर ट्रेन से आना चाहें तो ट्रेन से भी आप यहाँ पर आ सकते हैं। यहाँ पर जो नियर बाई अगर मैं बात करूँ तो नियर बाई जो आपका रेलवे स्टेशन होगा, जो आप यहाँ पर जो नियर बाई आएंगे, दरभंगा रेलवे स्टेशन आ सकते हैं, मधुबनी रेलवे स्टेशन आ सकते हैं, वहाँ से आप इजीली यहाँ पर पहुँच सकते हैं। इंडियन करेंसी यहाँ पर ऑलरेडी वैलिड है। इंडियन करेंसी आपको, अगर आप इंडिया से यहाँ पर नेपाल में आ रहे हैं तो आपको कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपको कोई एक्सचेंज कराना है। यहाँ पर आप हमारी इंडियन करेंसी पूरी तरह से वैलिड है, यानी आपके 100 रुपीज़ हो, 200 हो, 500 है या फिर 2000 रुपीज़ के सारे यहाँ पर हमारी करेंसी एक्सेप्टेबल है। आपको कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। और जो हमारी करेंसी है यहाँ पर यानी 160 है, हमारे 100 रुपीज़ 160 रुपीज़ में चलता है नेपाली रुपया में, यानी हमारे इंडिया के 100 रुपये वहाँ पर नेपाल में अगर आप जाते तो 160 रुपये में आपके चलेंगे, यानी हमारी करेंसी की वैल्यू यहाँ पर ज़्यादा है। तो आपको एक्सचेंज कराने की भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। यहीं पर आपको हर जगह आपको यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं इंडियन करेंसी और आपके एक्सचेंज में यहाँ पर नेपाली करेंसी ले सकते हैं। मैं अभी आपको पूरा परिसर दिखा रहा हूँ। यहाँ पर कोई भी आपको कोई भी क्वेश्चन है, आपको आप कुछ भी पूछना चाहते हैं यहाँ पर कैसे आएँ, तो उसके लिए भी आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसके साथ हम लोगों ने यहाँ पे, अगर आप नेपाल टूर के लिए आ रहे हैं तो नेपाल की मैंने यहाँ पर लुम्बिनी का और पशुपतिनाथ जी के हम लोगों ने दर्शन किया, तो वहाँ का भी मैंने अपना वीडियो अपलोड किया है। तो आई बटन में जाके नेपाल टूर के नाम से मैंने पूरा फोल्डर बनाया, तो नेपाल टूर में जो जो टूरिस्ट पैलेस है उनके आप यहाँ पर दर्शन कर सकते हैं। सभी टूरिस्ट पैलेस के आप दर्शन कर सकते हैं। ये मैं अभी आपको बाहर की मार्केट दिखा रहा हूँ। जब भी आप टेम्पल में आए तो यहाँ पर आप प्रसाद ले सकते हैं, यहाँ से प्रसाद दर्शन के लिए प्रसाद, और यहाँ पर आपको रहने की व्यवस्थाएँ प्रॉपर मिल जाती हैं। फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो, और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन फ्रेंड्स कंटिन्यू मिलती रहे। इसके साथ साथ आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। जय श्री राम, जय माता जानकी, जय माता दी। सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। जय माता दी।